जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे, शानदार जिंदाबाद होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। चलिए, बिहार एसएससी का हम लोग 16 को सेट मार चुके हैं प्रैक्टिस पेपर। आज हम लोग 17 नंबर सेट मारने वाले हैं बिहार एसएससी का, जीके जीएस का ओनली। और जीके जीएस आने वाले जितने भी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि जीके जीएस सीबीएसई में बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ये जीके जीएस को तो भरमार होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं इसमें। 85 को लगभग होगा इसमें आप ऑब्जेक्टिव। देखिएगा आप कितना कर पाते हैं। लघु कच्छ के रण ये कहाँ है, गुजरात में है। कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। लघु कच्छ के रण कहाँ है, गुजरात में। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास कहा जाता है क्योंकि घूरखर एक वन्य पशु है, ठीक है, जो दक्षिण एशिया का देशज है। घूरखर यानी घोड़ा और गधा, इसे गुजरात का जंगली गधा, बलूची जंगली गधा भी कहते हैं, वो है ना गुजरात में। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी। जो स्वर्ण जयंती है ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में शुरू की गई थी। 1999 में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विनिमय में गरीबों का एक क्या समग्र पैकेज है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको बारीकी से समझते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। कौन सा शहर हो जाएगा। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पुराना संग्रहालय है। सलार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। इस संग्रहालय में क्या है, नवाब तुरुब अली खान, जिन्हें सलारगंज प्रथम के नाम से जाना जाता था, चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य के खाली स्थान के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर है कुलदीप यादव। कौन है जो खिलाड़ी जो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, तो कुलदीप यादव भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, पेशेवर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें संशोधन अधिनियम 1971। 24वें संशोधन अधिनियम 1971। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बाल न्याय, बच्चों के देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है,
तो रुकिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बताइए अब किस बात की अनुमति देता है? बाल न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 14 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। बाल न्याय विधेयक 2014 यह किशोर न्याय अधिनियम 2000 की जगह लेता है। यह विधेयक 16 से 14 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा खाली स्थान बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मसाला ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। मसाला ब्रांड हो जाएगा मसाला ब्रांड। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अली लामू लोक नृत्य एक संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अली लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अली लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। राइट आंसर होगा भारत और रूस। नीचे और का प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन और रूस के सीरियस ने मिलकर लॉन्च किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो ओगो का संबंध नीलगिरी पर्वत से। ओगो का संबंध नीलगिरी पर्वत से। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत म्यांमार सीमा पर इनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन। भारत म्यांमार सीमा पर इनमें से कौन सी पहाड़ी चीन हो जाएगा। भारत के पूर्वी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? चीन पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ती है? तो बी आंसर हो जाएगा चीन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि खाली सन 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? कौन रही थी ग्रीष्मकालीन राजधानी? शिमला। शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की औसत आय की गणना किसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान के रास्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा वाणिज्यिक को जगह खाली स्थान की जगह पर वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यापारिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः
व्यापार के माध्यम से तथा सामान के रास्तों में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो बीजांड कहा जाता है। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर बच्चों के देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना हालिया समय में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों और गुणनफल के समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल और द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खाली स्थान वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो उसे किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि समुद्री निकाय और समुद्र में पानी होता है। समुद्री निकाय और समुद्र पानी कैसा होता है? खारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा 22 के ए, खारा होता है समुद्र का पानी, खारा। 23 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1954 में आरंभ किया गया था। 1954 में आरंभ किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा खारी स्थान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा खाली स्थान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है। कैसे व्यक्तियों के लिए? तो दस्त, डायरिया। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा दस्त, डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1756 में रियाज उद दौला खाली स्थान के बाद बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खान। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में वायसराय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना के अधिनियम लागत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे देहात और सपेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बीन। शायद हमको यही हुआ है, बीन हो जाए, बीन होगा, बीन होगा आंसर। बीन क्या है? खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर, खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरे बोला था, हम भी समझ गए, द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर को चाहेंगे निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? क्या निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो पलासी की लड़ाई में। किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो पलासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया।
राशि की लड़ाई में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो खाली स्थान रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को क्या कहते हैं? देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रवास कहा जाता है, माइग्रेशन प्रवास कहा जाता है, प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे को लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। खाली स्थान और ताप्ती नदियाँ कौन कौन नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? नर्मदा नदी। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एक्सोप्लैनेट। हमारे सौरमंडल के बारे में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय के वर्ग में आता है? सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? निम्न मध्य आय ग्रुप हो जाएगा, निम्न मध्य आय ग्रुप। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्कूप का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 17। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाली स्थान राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? राजस्थान राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल खाली स्थान में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि खुल्लम लोकनीति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोकनीति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। खुल्लम लोकनीति में किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी खाली स्थान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो बेटी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में अंजा जिले में समरावर्ती गांव की बिथू में वाइब्रेस्ट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में अंजा जिले में समावर्ती गांव की बिथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 2023 तक 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? जम्मू कश्मीर करेगी।
43 नंबर क्वेश्चन में है कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? सी राधाकृष्ण राव। राइट आंसर हो जाएगा सी राधाकृष्ण राव। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाद जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 200 वृद्धि हुई है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB को अडानी पावर के गोड्डा पॉइंट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर पॉइंट किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेसिएटा कोराप। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश में 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो बांग्लादेश। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो जाइपेक्स। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? खगोलीय घटना का अनुभव किया है अहमदाबाद शहर ने। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और IP है, सी नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी MOIC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज और योर सिटी MOIC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले वैद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉनों को संख्या के बराबर होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑक्सीजन। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टोड। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रकृतियों के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो भू आकृति विज्ञान। 57 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक हो जाएगा राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण के मूल इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा जाति। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जाति। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन में कि उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं?
NPK क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 62 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन है जो हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। 63 नंबर क्वेश्चन में है प्रोग्रामेबल रीड एनसी मेमोरी। 63 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ढक गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनसी मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनसी मेमोरी का संक्षिप्त रूप PROM है। PROM यहाँ है PROM। PROM राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा PROM। 64 नंबर क्वेश्चन में उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसमें उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। 65 नंबर क्वेश्चन में कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी कहा जाता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PDA। PDA सुपर कंप्यूटर नहीं है। PDA सुपर कंप्यूटर नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? विद्युत उत्पादन। 68 नंबर क्वेश्चन में कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना। दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। दांतों का सफ़ेद होना क्षय का थोड़ी नहीं होगा। दांतों का सूजन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ये होगा सी आपसे सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो तारामंडल कहलाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तारामंडल कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन एक उपधातु है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मोटाजुआ को। मेटाजुआ। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? नत वलन को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है?
तो सॉरी 76 का राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। इसका जन्म कुंडल ग्राम के भगवान महावीर जैन धर्म के क्या 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान नाम, वर्धमान। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताइएगा कमेंट करके। तो 77 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन। 78 नंबर क्वेश्चन में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? बर्मिंघम में आयोजित होते। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित होंगे 2022 में। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? जो केरल में फैला हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया में। कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सरीसृप। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला, जम्मू कश्मीर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक शाकाहारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक शाकाहारी कहा गया, सॉरी सरकारी योजना है, शाकाहारी बोला गया। 84 का राइट आंसर टमाटर, प्याज और आलू TOP के फसलों को आपूर्ति को स्थिरता लाना। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू के फसलों की आपूर्ति की स्थिरता लाना। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबील ब्रिज कहलाता है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है। ठीक है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है। चलिए 85 क्वेश्चन हम देख लिए जीके जीएस का, आप लोग बताए हुए थे। 85 क्वेश्चन देखेंगे। इतना कितना जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होगा? मतलब 21.7.7 को कितना में जोड़िएगा तो योगफल इतना प्राप्त होगा? 21.7.7 माइनस 29.053, 7.346। यहाँ पर मैथ का है। हम लोग 85 क्वेश्चन जीके जिसका ही रहने देते हैं। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं बताइएगा कमेंट करके।
ALP का भी महा आंदोलन चल रहा है पटना में। अब अभी गए हुए थे हम भी आंदोलन में, लाइव में डाला हुआ है वीडियो, देखिएगा आप लोग किस प्रकार से बच्चा लोग 5,000 बच्चा एक बार में लाइव आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब एक बार में आंदोलन में उतरे हुए थे सड़क पर, पूरा सड़क जाम था, एक भी टेम्पो वेम्पो नहीं चल रहा था, एक भी कहीं भी कुछ भी, समझे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ये बताइएगा इस वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, ये सेट लगाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है अच्छा, ये बताते चलिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।